हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने टाइम का यूटिलाइजेशन सही से कर रहे होंगे। आज जो ये सीरीज़ चल रही है बेसिक मैथ्स की चल रही है, हम यहाँ पे आज जो पढ़ाने वाले हैं आपको एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं। यहाँ पे हम आज एलसीएम पे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप अपनी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उनको देखो, क्योंकि एलसीएम आपको अब एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि आपको ये एलसीएम क्यों सिखाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ यू हैव टू ऐड रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना आएगा तो आप कैसे अपने रैशनल नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? तो इसीलिए हम यहाँ पर जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने 48 एंड 72 का एलसीएम निकालना, तो आज पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन लगाएंगे और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। हाँ, तो हमें एलसीएम निकालना है। हमने होमवर्क में आपको दिया था, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। फाइंड एलसीएम ऑफ $48 and 72, 48 and 72। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं। 48 by prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 48 का निकाल दे, पहले 48 को फैक्टराइज कर ले, 72 को फैक्टराइज कर ले, फिर अभी देखेंगे क्या करेंगे। चलिए पहले 48 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 72 को फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अलग पेन से निकालते हैं। 48 मैम, 48 जो डिविजिबल है वो 2 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर्स लेना है हमें, बिकॉज ऑफ 8 यूनिट नंबर है। तो कितने टाइम्स जाएगा ये? 2। यहाँ पे टाइम्स लिखना है, ध्यान दीजिए। टाइम्स मतलब बेसिकली आपको डिवाइड जो करोगे ना, तो जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट उसी को बस शेप देना है। क्या? 2। और ये 8 4 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कि हमें यहाँ पे 2 लेना है ना, बिकॉज ऑफ 24 2 से डिविजिबल है। 12 2 टाइम्स के, ठीक है। 6 कितने टाइम्स? 2। 3 आ गया। यहाँ मैं बता नहीं रही हूँ, हम ये करते आए हैं बेसिकली वही जो लैडर रूल है, ये लैडर मेथड है। बेसिकली यहाँ पे टाइम्स लिखते जाना है और ऑब्जर्व करते जाना है कि आपका कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, वही प्राइम नंबर लगाते जाना है। 1 आने पे स्टॉप कर देना है। अब आपको लिखना है जो फैक्टराइज करके आया कि क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने? 1 2 3 4। ये हो गया। और इसके बाद हम निकालेंगे किसका फैक्टराइजेशन? 72 का। 72 का, रुको दूसरा कलर ले लेते हैं। 72 कितने टाइम्स? 2 से जाएगा मैम 3, यहाँ लिख देते हैं, और फिर यहाँ 2 36 मैम। 2 36 जाएगा तो कितने टाइम्स? मैम 2 से जाएगा मतलब क्या जाएगा? मतलब ये डिविजिबल है, ये कहने का मतलब है। तो फिर कितने टाइम्स? 1, और ये 6 जाएगा तो 18। हाँ, ये समझ में आ रहा है ना कि हम बेसिकली टाइम्स लिख रहे हैं। जो डिवाइड करने पे क्वेश्चन आता है, 2 को 36 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन जो आएगा आपका उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। 18 आ गया ना। तो 18 कितने टाइम्स जाएगा? 2 से जाएगा, ऑफकोर्स टेबल में आता है 9 टाइम्स जाएगा ना। अब ये 9 नहीं जाएगा, 9 फिर 3 से जाएगा। 3, हमने 3 की डिविजिबिलिटी सीखी थी, 3 की टेबल याद है ना। तो ये 9 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। अब जो आ गया है उसको यहाँ पे लिख दो। किसको लिखना है मैम? इसको लिखना है क्या? नहीं बेटा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना? 3 ना। हाँ, इतना हो गया, ये हो गया। अब आपको मेन खेल खेलना है।
यही फैक्टराइज करने के बाद मेन खेल खेलना है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो फैक्टराइज करने का दो तरीके हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया है ना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पर जो 48 और 72 को साथ में फैक्टराइज करते हैं। 48 और 72 को साथ में फैक्टराइज करते हैं। बेसिकली इट सेव्स टाइम, बट यू हैव टू फोकस कि आपको जो डिविजिबिलिटी आपको इस्तेमाल तो करनी है, फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको कहाँ पे इस्तेमाल नहीं भी करनी है। कब ये नंबर डिविजन, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना यहाँ पे आपके, वो एलसीएम, वो आपका एलसीएम होगा बेसिकली। लेकिन ये तरीका आपको इनिशियल वे में सिखाया गया था। लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस तरीके को इस्तेमाल करना, क्योंकि इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर टाइम। मैंने पहले आपको इनिशियल चीज़ें सिखाई। इनिशियल चीज़ें मतलब ये कहने का मतलब है कि पहले आप इसको तो सीख लो। जल्दी जल्दी जो फैक्टराइज करने का तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं वो अभी आपको दिखा रही हूँ। फिर आप अगर सक्षम हो जाते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते करते इस तरीके से, देन आप इसी पे फोकस करो। मैं तो यही कहूँगी, इस पर फोकस करो। बट सेव आपका टाइम कौन सेव करेगा, आपको उस पर तो ध्यान देना है ना। तो ठीक है, पहले मैं इसको भी दिखा, पहले आप इसको कर लो, फिर अभी मैं इसको भी बताऊँगी आपको। इसको पहले मिटा ही देते हैं, इस पर ही हमको आना है, क्योंकि काम इसी तरीके से करना है ना। आपका टाइम भी तो बचाना है मुझको। 2 की पावर 4, 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। कैसे करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में सीखेंगे, ठीक है। अब ये देखना है कि कॉमन प्राइम नंबर क्या है, 2, 2, 3, 3 है, और मैक्सिमम पावर लेनी है। मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 है यहाँ पे, और यहाँ मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2 है, ठीक है। 2 की पावर 4 होगा 16, वो आपको कैलकुलेट करते हुए आएगा, और यहाँ पे होगा 9, 16 9 सा 19.44। तो ये हो गया एलसीएम निकालने का तरीका, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और अब दूसरा मेथड ये है बेटा, ये क्या 48 और 72 लो, इस पे क्यों अप्लाई करें मैम, दूसरे क्वेश्चन में करें अप्लाई। दूसरा क्वेश्चन रुकी बताती हूँ, जो 3 नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं ना, उस पर अप्लाई करते हैं। ये आपने देख लिया ना, यही आपका आंसर है कमेंट्स बॉक्स में, जिसका ये आंसर होगा। अप्रिशिएट करो अपने आप को। हाँ, तो हम इस पे अप्लाई करते हैं, किस पे, 36, 63 और 108, इसका एलसीएम निकालो। या तो आप फैक्टराइज करो इन तीनों को अलग अलग, और फिर मैक्सिमम पावर देखो कौन कॉमन। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना चाहूँगी मैं, कॉमन प्राइम निकालते हुए आप जब देखोगे तो आपको मैंने एक और चीज़ समझाई थी, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस चीज़ का भी अप्लाई करना जब आप वो प्रीवियस लेक्चर बताते हैं मैं आपको, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, मैं दूसरे क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको उसमें समझाऊंगी कि यहाँ पे आपको क्यों इसका भी ध्यान देना है जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अलग अलग निकाल के करोगे, ठीक है। तो अभी समझते हैं, निकालते हैं। अब हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, अब हम इकट्ठे निकालेंगे, लेकिन इसको निकालते वक्त हमें थोड़ा फोकस्ड रहना होता है। सबसे पहले आप देखो, आपके पास 2 है ऐसा नंबर, 63 नहीं है, बट हमें छोटे से स्टार्ट करना है। देखिए, छोटे से स्टार्ट करना है, तो 63 तो नहीं है, हो जाएगा 2 से, लेकिन 36 और 108 आर कैपेबल, वो जाएंगे मतलब मैम क्या, मतलब डिविजिबल है। तो 2 हो गया, ये कितने टाइम्स, यहाँ लिखते भी जाओ, 18 टाइम्स ना। और 63 को चेंज मत करना, क्योंकि 63 नहीं जा रहा है, तो 63 को एज इट इज़ बनाए रखे है ना, 63, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो जा रहा है उसको जाने दो। मतलब टाइम्स लेकिन टाइम्स लिखना है, बेसिकली टाइम्स ही लिखना है। 108 कितने टाइम्स, 5 एंड 54,
मैम 18 देखो, 2 तब तक इस्तेमाल करते रहना है जब तक यहाँ पर कोई इवन नंबर ख़त्म ना हो जाए। इवन नंबर ख़त्म तब आप देखो कि क्या वो 3 से डिविजिबल है, देन यू यूज़ 3। और अगर 3 से भी नहीं है तो 5 को देखो, और अगर 5 से नहीं तो 7 की टेबल याद करो, प्राइम नंबर्स की बेसिकली टेबल याद करो, प्राइम नंबर्स की 7 की टेबल याद कर लेना, अगर नहीं हो रहा तो 11 की टेबल याद कर लेना। तो जब उनसे हो रहा हो देन आप इस्तेमाल करना। अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे चीज़ों को। तो 18 जाएगा, 54 जाएगा, 18 9 टाइम्स जाएगा 63, 54 1 2 7 27 है ना, 5 2 टाइम्स 4 7 ना। अब आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर कोई भी आपका इवन नंबर नहीं है, कोई भी आपका इवन नंबर नहीं, तो आप 2 का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन बेटा आप ये भी देखोगे कि मैम 3 की टेबल से यहाँ पे सब जा सकते हैं, 3 की टेबल से जा सकते हैं। 9 3 टाइम्स 63 जाएगा, 2 और यहाँ पे 1, 27 9 टाइम्स जाएगा। अभी भी 3 से कैपेबल नहीं है सबके सब जाने के लिए। हम जाने के लिए मतलब क्या, डिविजिबल बेटा, डिविजिबल। 1 21 7 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 3 होगा, यहाँ टाइम्स लिखना है ना बेसिकली, तो यहाँ पे 3 9 टाइम्स 9 के टेबल में जो 9 आता है अब यानी कि मतलब ये कि 3 के टेबल में 9 कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। ये बेटा आपको क्वेश्चन करते करते आएगा, ये मैं ये नहीं कह सकती केवल आप इस वीडियो लेक्चर को देख लो बस हो गया, आपको क्वेश्चंस में भी लगाने हैं, ठीक है ना। अब आपके पास ये 3 बचा, ऑर्डर पे ध्यान देना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर से जाना है, छोटे से छोटे करते करते बड़े तक आप पहुँचोगे, ठीक है। अब 7 ना, यहाँ पे आपका केवल 1 1 तो आ गया, यहाँ पे 1 पे मैंने कहा था रुकना होता है, अब यहाँ पे 7 आप यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पे प्राइम्स। अब यहाँ पे देखो 1 1 आ गया ना, अब आपको स्टॉप हो जाना है। देखिए इससे आपको, आपने अलग अलग तीनों को नहीं किया, अब जो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पावर कुछ नहीं देखनी है, बस जो ये आपके आए हैं ना उन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, वही आपका एलसीएम है। यानी कि एलसीएम ऑफ यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमम पावर नहीं देखनी है, बस इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, क्या 2 2 3 3, ठीक है 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 7 ज़ा 28, ओहो एकदम जूम हो जाता है, फ़ोटोज़ जब जूम हो जाती हैं तो कितनी अजीब लगती है ना। किसी का फेस अगर आप जूम करके देखो, यहाँ मानो कि मैं किसी की फ़ोटो लगा के ऐसे जूम करूँ तो कितना मतलब अजीब लगेगा। तो यहाँ तो एटलीस्ट चलो हमारी नंबर्स हैं तो वो तो ठीक ही लग रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको हम वैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 28 और 27, 8 7 ज़ा 56, मल्टीप्लाई तो आप सबको आता होगा आई होप। 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 14 में 5 जोड़ोगे तो 19 आएगा, 14 और फिर 56, 6 3 3 नहीं बेटा 5 5 5 5 आएगा, 5 5 9 + 6 5 और 1 + 5 7, यस 756। तो ये आपका जो आंसर आएगा एलसीएम ऑफ 30 36 63 एंड 108 का एलसीएम आएगा 756। तो ये तरीका है आपका, ये तरीका है। इस तरीके को करते बस आपको ध्यान देना है कि आपको असेंडिंग तरीके से चलना है, डिविजिबिलिटी ध्यान देनी है और प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करना है। तो इससे आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैक्सिमम पावर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कॉमन जो, और आपको डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया। अगर आपको ये मेथड सूटेबल लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ।
इसका आप होमवर्क में मुझे बताना आंसर। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर जिन मतलब आपको चीज़ें समझ में वो उसी मेथड से आप दोनों तरीके से निकालना, अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करना, और दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था अभी, लैडर मेथड, इकट्ठे लगा के एकदम लगा दो। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी कठिन भी लगेंगी, आसान भी लगेंगी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहना है, चीज़ों को समझने पे ध्यान देना है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है कि चीज़ें एक दिन में नहीं आती, क्योंकि ग्रीक जो है वो एक दिन में नहीं बना था, है ना। तो आपको पेशेंस के साथ अपनी कंटेंट पे ध्यान देना है, कंज्यूम जो आप कर रहे हो हमारे साथ बने रहना है। हमें बताइए कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।